आज हम चर्चा कर रहे हैं कि विवाह में बाधा आ रही है तो कैसे उस बाधा को दूर किया जा सकता है। शादी में यदि देरी हो रही है तो कैसे जो है आपकी शादी जल्दी हो जाए, इसके उपाय पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, अगर सूर्य की वजह से परेशानी हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, सूर्य की सबसे बड़ी जो समस्या है, अगर वो विवाह में विलंब करवाता है तो वहां पर कभी कभी आदमी के विवाह में विलंब भी करवाता है और शादीशुदा जिंदगी को भी चौपट करता है। सूर्य प्रबल सेपरेटिव प्लेनेट है, दिक्कतें बहुत देता है। अब सूर्य अगर कुंडली में प्रभावशाली हो जाएगा, विवाह में विलंब जरूर होगा। कारण क्या होगा? सूर्य का प्रभाव होने से व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। 3 बहनें हैं, उनकी शादी नहीं हुई, माता पिता की जिम्मेदारी है, घर नहीं बना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। और ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रधान होता है, ऐसे लोग परिवार के लिए समर्पित हो जाते हैं और परिवार के लिए समर्पित होते हैं, अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते। उन्हें लगता है छोटा भाई है, पहले उसकी शादी करा दो, छोटी बहन है, उसकी शादी करा दो, माता पिता की देखभाल कर लो, हम शादी नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो यहां पर आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिम्मेदारियों के बोझ तले विवाह नहीं होता, विवाह में विलंब होता है। और अगर साथ में गड़बड़ियां और ज्यादा हैं सूर्य के अलावा, तो कभी कभी ऐसे लोग अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्कर में विवाह नहीं कर पाते। तो अगर सूर्य की वजह से विवाह में बाधा आ रही है तो ऐसी स्थिति में पंडित जी क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि जिम्मेदारियों को समझिए, अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ अपने जीवन को भी बैलेंस करने का प्रयास करिए। दोनों को बैलेंस करके चलिए। ज्योतिष के हिसाब से क्या करेंगे? देखिए, सूर्य का पॉजिटिव पार्ट बढ़ाने के लिए रोज सुबह जल में जरा सा लाल चंदन मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। सूर्य देव के समक्ष बैठ करके 108 बार, या इतना नहीं कर पाते तो 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। अपने पिता का विशेष सम्मान करें और रविवार को नमक खाना बंद कर दें। अगर आप ऐसा उपाय करना शुरू करते हैं, सूर्य की जो नकारात्मकता है, जो निगेटिविटी है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी और आपकी जिम्मेदारियां भी बैलेंस होंगी, आप विवाह भी कर पाएंगे और वैवाहिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि शादी में देरी हो रही है तो उस देरी को कैसे दूर किया जाए, आपकी शादी समय पर हो जाए। अगर कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें? पंडित जी ने बताया कि शनि परेशान कर रहा है तो क्या उपाय करें, मंगल कर रहा है तो क्या उपाय करें, सूर्य की वजह से अगर शादी में बाधा है तो क्या उपाय करें। पंडित जी, एक और ग्रह के बारे में आपने चर्चा की थी, राहु। बड़ा खतरनाक है, नाम सुन के डर लगता है। तो अगर राहु की वजह से शादी नहीं हो पा रही या शादी हो गई, वैवाहिक जीवन चलने नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? राहु जो विलंब करवाता है प्रवीण जी, वो बड़ा विचित्र कारणों से करवाता है। राहु खुद ही विचित्र ग्रह है। दुनिया में जो काम कोई नहीं करेगा वो काम राहु करता है। जिसकी कुंडली में राहु विवाह को प्रभावित कर देता है ना, ऐसे लोग उल्टी सीधी शादी करना चाहते हैं। अंतर जातीय विवाह करेंगे, अंतर धार्मिक विवाह करेंगे, अपने से उम्र से बहुत ज्यादा या बहुत कम उम्र के व्यक्ति से विवाह कर लेंगे, या अपने कुंवारे हैं किसी तलाकशुदा व्यक्ति से विवाह कर लेंगे, किसी बहुत उम्रदराज व्यक्ति से विवाह कर लेंगे। कुछ अजीब टाइप की शादी करना चाहते हैं और घर वाले उनको रोकते हैं, वो मानते नहीं, कहते हैं कि शादी हम वहीं करेंगे। उस चक्कर में शादी में विलंब हो जाता है। अब राहु अगर विवाह को प्रभावित करेगा, आपको कोई कितना भी समझाए, आप विचित्र विवाह ही करेंगे। और प्रॉब्लम यह है कि इस विचित्र विवाह के परिणाम भी फेवरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में शादी में एडजस्टमेंट नहीं हो पाते हैं। अगर राहु आपके विवाह को प्रभावित कर रहा है और इसकी वजह से इस बात का भय है कि आगे आप कोई गलत कदम उठाएंगे या किसी भ्रम का शिकार होकर गलती करेंगे, तो जब भी आपको पता चले कि राहु का संबंध आपके विवाह से है या विवाह के ग्रहों से है, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना शुरू कर दीजिए।
भगवान शिव और मां पार्वती को आदर्श दंपति माना जाता है। आप उनकी पूजा करें और ये प्रार्थना करें कि मैं विवाह का सही निर्णय ले सकूं और मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। ये छोटा सा काम अगर आप जल्दी से जल्दी शुरू कर दें तो राहु आपके विवाह को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, आजकल चलन सा बन गया है कि लोग रात में शादी करते हैं, तो क्या रात में शादी करना ठीक है या रात में शादी करने से बचना चाहिए? प्रवीण जी, देखिए, रात में विवाह की कोई भी परंपरा हमारे शास्त्रों में नहीं है। मुगल काल में एक कस्टम शुरू हुआ, एक सिस्टम शुरू हुआ कि रात के अंधेरे में या गोपनीयता से विवाह कर दें ताकि दिक्कत पैदा ना हो। लेकिन परंपरा क्या कहती है? परंपरा कहती है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, मध्य दोपहर अभिजित मुहूर्त में या संध्या काल गोधूली वेला में विवाह करना सबसे ज्यादा उत्तम है। तो जो लोग ये समझते हैं कि आपके शास्त्र में लिखा है कि रात में शादी की जाए, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से ऐसा करते हैं। बुद्धिमानी ये कहती है, शुभता ये कहती है कि प्रातःकाल, मध्य दोपहर या संध्या काल में गोधूली वेला तक विवाह कर लेना सबसे ज्यादा उचित होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।